हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेसिकली ये जो चैप्टर था हमारा, ये पहले पुरानी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन नई बुक के अंदर जो एनसीईआरटी की आई है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 1 के अंदर हम इसके अलग अलग शेप को डिस्कस किया था, जैसे कि घनाभ हो गया, अर्धगोला हो गया या घन हो गया। इस तरीके की शेप के फॉर्मूलों को हमने सिंगल सिंगल डिस्कस किया था, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ठोस का संयोजन, यानी कि दो अलग अलग ठोस आकृतियां मिलकर जो एक नई आकृति बनाती है, उस आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर आता है घनाभ प्लस अर्धगोला। यानी कि घनाभ को, जैसे कि हमारे पास ये घनाभ दे रखा है, और एक अर्धगोले को इस तरीके से अगर दोनों को मिला दिया जाए, एक के ऊपर एक को रख दिया जाए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और इसका आयतन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले ये सिंगल सिंगल आकृतियाँ थी, ये घनाभ था और ये अर्धगोला था, दोनों को मिला दिया। अब आपको इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दिमाग में थोड़ा सा ये इमेजिन करना है कि हमें वो सरफेस देखना है इसका जहाँ पर हम इसको पेंट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर पेंट हो सकता है उतने एरिया को हमें ऐड करना है, जहाँ नहीं हो सकता उसे हमें माइनस करना है। ये तो क्षेत्रफल की बात हुई। बात करते हैं आयतन की। ठीक है, मैंने बताया था आयतन, अगर आपको जो भी सॉलिड फिगर है, ठीक है, दो अलग अलग फिगर दोनों को जॉइंट करके एक बना दिया गया है, तो इन दोनों के आयतन को हमें ऐड कर देना है। अगर जोड़ा है ऐड करेंगे, अगर इसमें से इसको निकाल के काट के बाहर निकाल दिया तो माइनस करेंगे। क्लियर। तो पहली आकृति देखो हमारी घनाभ की है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें इसको पेंट करना है, जैसे हमें आकृति भी नज़र आ रही है। हम इमेजिन ये कर लेते हैं कि इन दोनों को बिल्कुल जॉइंट कर दिया है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ खुल नहीं सकते, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले हम इस घनाभ के ऊपर पेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो कितने फेस हुए, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5 और एक ऊपर वाला 6। ठीक है, इतने सब पेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली बात। फिर इस अर्धगोले के ऊपर भी तो पेंट होगा, फिर इसका क्षेत्रफल होगा। इसके लिए अर्धगोले का देखो, इसके ऊपर ऊपर तो होगा, नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ से नीचे से तो जॉइंट हो रखा है, ऊपर होगा। इसे कहते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा, कितने हिस्से में जहाँ पेंट नहीं हो पाएगा, अगर मैं इस गोले को उठाऊं तो जो इसके नीचे का सर्कुलर पार्ट होगा वहाँ पर तो पेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चिपका हुआ है। तो जितने हिस्से पे पेंट नहीं हो पाता उसे हम क्या कर देंगे, माइनस। तो एक वृत्त पे तो नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर इसको ऊपर से हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो सर्कुलर पार्ट होगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये बॉल जो है वो इस तरीके से यहाँ पे चिपकी हुई है, तो जो रेड कलर का पोर्शन बचेगा इतने ही सेम पेंट नहीं हो पाएगा। और ये क्या है, हमारा वृत्त है, तो माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, इस तरह की अगर आपको आकृति मिले तो हम ऐसे निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं बात कर ली जाए इसके आयतन की, आयतन निकालना हो तो एक तो हमारा घनाभ हो गया, यहाँ पे दो फिगर है ना हमारे अलग अलग, एक घनाभ हो गया, तो घनाभ का आयतन होता है एल, घनाभ का आयतन प्लस में अर्धगोले का, घनाभ का होता है L×B×H, अर्धगोले का होता है 2/3πr³। ठीक है, मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में केवल आपको इतना ही समझाया था कि सिंगल सिंगल आकृतियों का आयतन क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हम दो अलग अलग फिगर को कंबाइन करके एक फिगर बनाएंगे और फिर उसके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब अगली जो आकृति हमारी है वो क्या है, एक घन, घन के ऊपर क्या लगा दिया हमने, एक अर्धगोला लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया घन, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये मैंने घन बनाया है। इस घन के ऊपर हमने क्या करा, एक इस तरीके से अर्धगोले को फिट कर दिया है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये इस तरीके से इनको जॉइंट कर दिया, जैसे घनाभ में हुआ था सेम टू सेम घन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। हमें वो हिस्सा देखना है जहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, एक इसके नीचे 6, और देखो ये जो किनारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी तो पेंट होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम पूरे घन को ले लेते हैं,
तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना होता है 6a²। फिर इस अर्धगोले के ऊपर भी तो पेंट होगा, तो इस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² होता है। कहाँ पर नहीं हो पाएगा, देखो ये जो बॉल है, इस बॉल के जो नीचे का एरिया होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला, इसके नीचे क्या होगा, एक जिससे रेड कलर का सर्कुलर पार्ट यहाँ पर पेंट नहीं हो पाएगा, तो इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² माइनस कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा घन और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें आयतन की, तो आयतन में मैंने आपको बताया हमने दो आकृतियों को बनाकर एक आकृति बनाई है। तो ये अर्धगोला है, नीचे घन है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस में घन का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है a³ और घन का आयतन होता है a³, अर्धगोले का आयतन है 2/3 πr³। ठीक है, ये दो अलग अलग फिगर थे जिनको हमने कंबाइन करके एक फिगर बनाई है। इसके बाद हमारी अगली आकृति आती है बेलन, बेलन के ऊपर अर्धगोला। लेकिन केस 1 है कि जब बेलन खोखला हो, ठीक है, उस सिचुएशन में हमें इसका क्षेत्रफल बताना होगा। तो देखो इमेजिन करते हैं इस तरीके का हमारा कोई बेलन है जिसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया, आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, नीचे से खुला हुआ है, होलो है, खाली है। ठीक है, तो अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले जो ब्लैक रंग का पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसे कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πrh। ये इसकी रेडियस, ये होती है इसकी हाइट। फिर इसके ऊपर क्षेत्रफल होगा, पेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है 2πr² हो गया। ठीक है, अब ये नीचे से तो खोखला है, तो यहाँ पर तो कुछ चीज़ है ही नहीं जहाँ पेंट हम करेंगे, तो खोखला इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। वहीं पर अगर बात करें केस नंबर 2 की, कि जब बेलन ठोस हो, ठीक है, सॉलिड हो, सॉलिड का मतलब क्या होगा कि सॉलिड होने का मतलब है कि यहाँ से भी बंद होगा, यहाँ से भी बंद होगा, और इस तरफ से क्या लगी होगी, बॉल लगी होगी, इस तरीके की फिगर होगी। ठीक है, तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। ये जो हमारी बॉल है, अर्धगोला है, इसका क्षेत्रफल 2πr²। जो ये बेलन है, जो आपको वाइट रंग का पोर्शन नज़र आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला यानी कि 2πrh हो गया, और नीचे से भी बंद होगा ये। अब नीचे से क्या लगा हुआ है, एक सर्कल लगा हुआ है, तो इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। क्लियर, तीनों को ऐड कर देंगे 2πrh, अर्धगोले का 2πr², नीचे से क्या है वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का फॉर्मूला πr²। ये तो खोखला हो और सॉलिड हो, दोनों को बता दिया। लेकिन जब आयतन की बात करी जाए तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये सॉलिड ही है, और सॉलिड है तो देखो इसमें कौन कौन सी फिगर मिली हुई है। पहला अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन लेंगे, कितना हो जाएगा 2/3 πr³। और फिर ये जो बेलन है, बेलनाकार पार्ट है, इसका आयतन πr²h हो जाएगा। ठीक है, खोखले में और सॉलिड में दोनों में फॉर्मूले में केवल और केवल πr² का अंतर आएगा, जबकि आयतन में आयतन को ये माना जाएगा कि ये एक सॉलिड है, उस हिसाब से इसका आयतन निकाला गया है। क्लियर, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे इसको खाली छोड़ा है और इसको यहाँ पर शेड करा है। क्लियर, अब स्टूडेंट हमारी अगली जो आकृति है वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, एक अर्धगोला इधर है, बीच में बेलन है, और एक अर्धगोला इधर है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा। अब हमें इस पर क्या करना है, पेंट करना है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, पेंट करने के लिए आपको कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, एक इस अर्धगोले पे और एक इस अर्धगोले पे। हमारे पास कुल मिला के 2 अर्धगोले हैं, तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो अंदर का ये वाला हिस्सा है ये तो इसके साथ जॉइंट हो रखा है, तो ये तो खुलेगा नहीं, ये भी इसके साथ जॉइंट हो रखा, तो ये तो खुलेगा नहीं, तो केवल इन दोनों जो बाहर वाले पार्ट हैं यहीं पर पेंट होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होगा 2πr², 2 है इसलिए मल्टीप्लाई में 2 आ गया। फिर जो बेलन है हमारा, इसका ब्लैक वाला पार्ट है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πrh, जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वहीं पर बात कर ली जाए आयतन की, तो इसमें आयतन के अंदर हम यही कंसिडर करेंगे कि ये सॉलिड है बिल्कुल। तो 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोलों का आयतन 2/3 πr³ हो जाएगा, 2 है इसलिए मल्टीप्लाई में 2 आ गया। बीच में बेलन है, बेलन का आयतन होता है πr²h, वो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से 2 अर्धगोले और बेलन का आयतन निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगली फिगर आती है हमारी शंकु प्लस बेलन। अब यहाँ पर भी 2 केस आते हैं। जो नीचे वाला बेलनाकार पार्ट है, या तो ये खोखला हो या फिर ये ठोस हो।
तो पहले डिस्कस करते हैं खोखला हो, यानी इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होगी। ऊपर शंकु लगा होगा, नीचे बेलन होगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा इसका खोखला होगा, होलो होगा। ठीक है। और बोले कि भैया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले जो आपको येलो रंग का पार्ट नज़र आ रहा होगा इस शंकु का, तो इस पहले इसका क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यहाँ मैंने लिख दिया। दूसरा आपको ये बेलन नज़र आ रहा होगा, बेलन का वाइट वाला पोर्शन, इसे हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब यहाँ पर शंकु में और बेलन में दो अलग अलग ऊंचाई होती है। जो शंकु की ऊंचाई है इसको मैंने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है, बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया है। दोनों जुड़े हुए एक ही किनारे से, तो दोनों की रेडियस तो सेम ही होगी, तो दोनों को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। जो ये तिरछी वाली ऊंचाई होती है, देखो अगर मैं इसको सीधा नापता हूँ तो ये होती है इसकी हाइट, और अगर मैंने इसको तिरछा करके नापा इस तरीके से तो ये कहलाती है स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब हमारा केस नंबर 2 है कि जब बेलन हमारा ठोस हो, जब ठोस होगा तो ये नीचे से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बस बाकी सेम को सेम टू सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बेलन का रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल हो गया। फिर इस बेलन का जिसका फॉर्मूला होगा 2πr/h होगा, बट बेलन की h में कैपिटल वाली h इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल h इस्तेमाल की गई है शंकु के लिए। क्लियर। अब नीचे से सॉलिड हो गया तो ये वर्ताकार हिस्सा होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है। केस 1 केस 2 इस तरीके से होगी। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन में हमें यही मानना होता है कि ये सॉलिड शेप है। ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर है हमारा क्या हुआ है, एक शंकु है, तो शंकु का आयतन 1/3πr²h। अब देखो शंकु के लिए मैंने कौन सी h इस्तेमाल की है, स्मॉल वाली। वहीं पर बेलन का जो आयतन होता है, इस बेलन का, इसका होता है πr²h। अब इसकी h कौन सी है, कैपिटल वाली, तो यहाँ मैंने कैपिटल वाली इस्तेमाल की है। क्लियर। अगली फिगर जो हमारी है वो है शंकु, दो शंकु प्लस में बेलन। दो शंकु प्लस बेलन की जो आकृति होगी वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। बीच में बेलनाकार पार्ट होगा, इधर एक शंकु लगा होगा, इधर एक शंकु लगा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से इस्तेमाल किया है। ये जो तिरछी ऊंचाई होती है ये वाली, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L। सीधी हाइट होती है, ठीक है, जो इस तरीके से होती है परपेंडिकुलरी, उसे कहते हैं हाइट। तो इसकी हाइट को मैंने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है, तिर्यक ऊंचाई को L से, और हाइट को कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब हमें मान लो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो शंकु है, दो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि केवल हम यहाँ पर ही पेंट कर सकते हैं, यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। तो इसका ये वाला हिस्सा जिसका फॉर्मूला होता है πr/l, 2 है इसलिए मल्टीप्लाई में 2 आ गया। बीच में हमारा बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr/h। तो बेलन के लिए यहाँ पर आपको कैपिटल H का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन के अंदर h और ये h दोनों अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट यहाँ पर दो अलग अलग फिगर है इसलिए मैंने दोनों की हाइट को अलग अलग कंसीडर किया है। इसकी हाइट को स्मॉल h से और इसकी हाइट को कैपिटल H से कंसीडर किया है। वहीं पर आयतन की बात करी जाए तो हमारे पास एक शंकु है, दूसरा शंकु है, दो शंकु है, तो दो शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3πr²h हो गया। शंकु के लिए आपको स्मॉल h का इस्तेमाल करना है, 2 है इसलिए मल्टीप्लाई में 2 आ गया। बीच में आपका बेलन है, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन के अंदर आपको कैपिटल H का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों की हाइट में फ़र्क हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल H का इस्तेमाल किया। अगली हमारी फिगर आती है अर्धगोला प्लस शंकु, यानी कि ये फिगर हमारी कुछ इस तरीके से होगी। देखो नीचे वाला हमारा कैसा पार्ट हो गया, शंकु, ऊपर वाला अर्धगोला। अगर इसका इसका में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बोले तो पहला तो हमारा ये येलो वाला पार्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l, यहाँ लिख दिया। ऊपर क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि इसकी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बीच में तो पेंट होगा नहीं, केवल यहीं पर होगा, जिसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2πr²। ये हाइट होगी और ये स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। दोनों का बेस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, तो दोनों की रेडियस तो सेम ही रहेगी, स्मॉल r। ठीक है, यानी ये सेंटर हुआ
और ये इसकी कौन होगी, रेडियस होगी। सेम टू सेम इसकी भी वही रेडियस होगी। वहीं पर बात कर ली जाए इसके आयतन की, तो ऊपर एक अर्धगोला है, नीचे शंकु है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले में हाइट नहीं होती है, केवल 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसकी हाइट होती है तो इसमें हमने स्मॉल एच का इस्तेमाल किया है। अब हमारी अगली आकृति है शंकु प्लस बेलन। यहाँ पर शंकु और बेलन दोनों का जो आधार है वो अलग अलग है, यानी कुछ इस तरीके से है। ये नीचे से थोड़ा चौड़ा है और ये पतला है, दोनों को इस तरीके से जोड़ा गया जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हाइट और रेडियस में क्या फ़र्क होगा। देखो यहाँ पर इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो बड़ा है, वैसे तो इसमें स्मॉल आर लिखा हुआ है लेकिन हमारी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। जबकि जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार पार्ट है, इसकी रेडियस को मैंने यहाँ पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। दोनों का बेस अलग अलग है, इसका छोटा सर्कल है, इसका बड़ा सर्कल है, बड़ा वृत्त है। तो बीच में अगर इनको मैं जॉइंट कर दूं तो आपको ये जो पिंक कलर की पट्टी है ये नज़र आ रही होगी, ये वाली। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अलग से ड्रॉ किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो छोटा सर्कुलर पार्ट है, वृत्ताकार पार्ट है, वो इस बेलन की त्रिज्या है। बड़ा वृत्ताकार पार्ट है वो हमारे इस शंकु की त्रिज्या है। तो शंकु वाले को मैंने C1 से रिप्रेजेंट किया है, जो ये बड़े वाला है C1 है, और जो छोटे वाला है इसको मैंने C2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कोण 1, C का मतलब कोण, C का मतलब सिलेंडर, तो दोनों ही C आ गए तो उसको C1 C2 दे दिया। ठीक है, अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वहीं पर इसकी शंकु की जो हाइट है इसको मैंने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया, तिर्यक ऊंचाई को L से, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। वहीं पर बेलन, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है तो त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी। हाइट इसकी मैंने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो जो हिस्सा में नज़र आ रहा है पहले हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला येलो कलर का पार्ट। तो इस येलो पार्ट को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर एल होता है। फिर आपका ये वाला जो बेलन है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, स्मॉल एच है तो 2 पाई आर एच हो गया। फिर बात करते हैं ये वाले पोर्शन की। ठीक है, जो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पिंक वाला पार्ट। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। इसको निकालने के लिए हम कुछ इसको इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि हमारा कुछ इस तरीके का पार्ट है, जो ये वाला बड़े वाला सर्कल है ये किसका है, इस शंकु का, और जो छोटे वाला पार्ट है ये किसका है, इस बेलन का है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, पहले इस बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वाले सर्कल का निकालेंगे तो जिसकी रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर होगी, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ले लिया। माइनस कर देंगे अंदर वाले छोटे वाले सर्कल को, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, ये वाली, माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन, केवल ये रिंग बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको जॉइंट करने पे ये हमारे एक तरीके की रिंग तरीके की शेप बनेगी जो हमें निकालनी है। तो रिंग हमारे ये निकल के आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब चलो ये हो गया, ये हो गया, रिंग भी हो गया। अब जो बेलन है, बेलन का नीचे वाला पार्ट भी तो बचा, सर्कुलर पार्ट भी बचा वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल, अब बेलन की त्रिज्या मैंने क्या ली है, स्मॉल आर, तो इसके लिए हम पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। क्लियर, चलो जी ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं आयतन की। तो आयतन के लिए केवल इसमें 2 शेप इंक्लूड हुई है, एक शंकु दूसरा बेलन। तो शंकु के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, कैपिटल आर कैपिटल एच, तो इसके जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, आर कैपिटल एच भी कैपिटल। वहीं पर जो बेलन होगा हमारा, बेलन के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक, ये हमने जितनी भी फिगर पढ़ी ये एक दूसरे को जॉइंट करके बनी थी। अब अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इनको माइनस करके निकाला गया है। ठीक है, इनको क्या करके निकाला गया है, माइनस करके। जैसे कि घनाभ में से एक अर्धगोला निकाल लिया, घनाभ में से एक अर्धगोला। इसको समझने से पहले हम पहले ये वाला समझ लेते हैं, घन वाला, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे पास क्या है, घन है जिसके अंदर मैंने एक
अर्धगोले को माइनस कर दिया है। पहले क्या किया था, पहले इस पे मैंने इस तरीके से ऐड किया था, जॉइंट कर दिया था। अब क्या कर दिया, इसमें से इसको रिमूव करा, माइनस करा है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण, इस घन का पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे घन का। तो यहाँ पर इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, भुजा इसकी ए है तो 6a² हो जाएगा। क्लियर। अब इसके अंदर आपको जो ये अर्धगोला बॉल नज़र आ रही है, जो कि कलरफुल पार्ट है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये अर्धगोला कुछ अंदर से कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा। अब जो इसका सर्कुलर पार्ट है, यानी कि ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, पहले क्या था, पहले बिल्कुल ये सॉलिड इस तरीके का था, पूरे पे हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, ये यहाँ से रिमूव करने की वजह से जो इतना हिस्सा जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे दिखाया है, इतने हिस्से पे तो पेंट नहीं हो पाएगा, तो ये हिस्सा तो रिमूव हो गया, माइनस हो गया। तो इसके क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया πr²। अब टोटल का देखो, कईयों के दिमाग में ये भी आइडिया आता है कि क्यों ना हम 1 2 3 4 और 5, 5 का ही निकाल लें, छठे के निकालने की जरूरत क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि जब हम एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तब हमारा ये वाला फेस भी आता है, ठीक है। और अगर हम 5 का निकालते हैं तो केवल यही आएंगे, लेकिन 5 के अंदर फिर ये वाले जो ब्लैक कलर की मैंने यहाँ पे शेड की है, यहाँ पे ये हिस्सा तो बच जाएगा। इसीलिए हमें टोटल का निकालेंगे, ताकि इस वृत्त को हम माइनस कर देंगे तो कम से कम ये किनारे तो हमारे निकल के आएंगे ही आएंगे। क्लियर। तो आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना 6 फेस का, माइनस कर देना है किसको, जो वृत्त है, जो पहले यहाँ पे पहले इस तरीके से बना हुआ था, लेकिन अब इसमें से अर्धगोला काटने की वजह से अभी यहाँ पे नहीं रहा, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे पेंट नहीं हो पाएगा, तो इसको माइनस करेंगे। बट इसकी जगह पे अंदर जो छेद बना है, अर्धगोला बना है, यहाँ पर तो हो पाएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे 2πr²। दोनों का बेस सेम होगा, इसलिए दोनों के लिए स्मॉल r ही यूज़ की है हमने, ठीक है। अब बात कर लीजिए अर्ध आयतन की। तो पहले क्या था, ये संपूर्ण एक घन था, इस तरीके का सॉलिड था, तो घन का आयतन a³ हो गया। कितना हो गया, a³। अब अंदर से क्या माइनस किया, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। क्लियर। जैसे हमारा घन है, सेम टू सेम घनाभ में भी वही प्रोसीजर होगा। अब घनाभ के अंदर से देखो, हमारा घनाभ कुछ इस तरीके का होगा। अब इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया है, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे ले लेते हैं, हमने इसको अंदर से माइनस कर दिया, लेकिन ये सॉलिड होगा, जैसे मैंने ये बना रखा ना, सेम टू सेम इसी की तरह होगा। घनाभ में से हमने इस अर्धगोले को माइनस किया होगा। तो पहले इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे का। निकालने का फॉर्मूला 2 LB BH + HL हो गया। अब अंदर कैसी शेप बन गई होगी इसके, इस तरीके का एक होल बन गया होगा अर्धगोले जैसा, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अब जिस प्रकार यहाँ पर इसके ऊपर पेंट नहीं हो पाया, तो इसके अंदर जो छेद बना होगा इस घनाभ के अंदर, तो इसके ऊपर यहाँ पर भी पेंट नहीं हो पाया होगा, तो इसका एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे πr², ठीक है। दोनों में सेम ही प्रोसीजर होना है, बस फ़र्क क्या है, ये घनाभ है तो यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं पर आयतन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे घन का आयतन होता है, तो यहाँ घनाभ का होगा, घनाभ का आयतन L × B × H होगा। अर्धगोला दोनों में ही माइनस हुआ था, तो इसमें भी 2/3 माइनस करेंगे 2/3πr³, इसमें से भी माइनस करेंगे 2/3πr³। दोनों का फॉर्मेट सेम है, बस यहाँ घन है घनाभ है, तो घन की जगह घनाभ वाला फॉर्मूला लगेगा खाली, बस 2 LB BH HL, और यहाँ पे L × B × H, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का है और ये आयतन का है। क्लियर। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा है बेलन माइनस अर्धगोला, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, अगर बेलन खोखला हो, बेलन ठोस हो। तो देखो, बेलन खोखले का मतलब है कि आपकी दो फिगर को कंबाइन करके बनाया गया होगा, ये आपका बेलन है और इसके अंदर क्या फिट करा गया है, एक अर्धगोला फिट करा गया है, बट नीचे से क्या ये होलो है, खोखला है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले हम इस बेलन का लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh होगा, जो कि मैंने यहाँ ले रखा है। यहाँ पर क्या हुआ हमारा अर्धगोला, ठीक है, यहाँ पर भी पेंट करना पड़ेगा आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको सिर्फ इतना कंसिडर करना है कि हमें पेंट करना है, कहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। वहीं पर अगर यही बेलन हमारा क्या बन जाता, सॉलिड बन जाता, ठीक है, ठोस बन जाता, ठोस हो जाता, तो केवल और केवल इसमें इतना फ़र्क पड़ता
कि नीचे से क्या हो जाता, बंद हो जाता, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम रहता। तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr² होगा। ठीक है, बेलन का 2πrh हो जाएगा, और नीचे एक वृत्त लग गया तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। जैसे कि मैंने दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर इसके नीचे शेड किया और यहाँ पर इसके नीचे ओपन रखा है। वहीं पर बात कर ली जाए इसके आयतन की, तो आयतन निकालते समय हम कंसिडर करेंगे, ये सॉलिड फिगर थी, बेलन था, तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। अब इसमें से हमने माइनस क्या करा है, एक अर्धगोले को माइनस करा है, तो अर्धगोले को माइनस करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3πr³। आयतन में हमें माइनस करना होता है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये देखना होता है कि कहाँ कौन कौन सा हमें सरफेस नज़र आ रहा है जहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आयतन का। हमारी अगली फिगर है बेलन माइनस 2 अर्धगोले। ठीक है, यानी उसी बेलन में से अब 2 अर्धगोले माइनस कर दिए। फिगर हमारी कुछ इस तरीके की होगी, ये बेलन है, एक अर्धगोले यहाँ से माइनस करा और एक अर्धगोला यहाँ से माइनस किया है। तो पेंट हम करेंगे कहाँ कहाँ करेंगे, यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। और यहाँ पर 2 अर्धगोले, एक यहाँ पर पेंट होगा, एक इसके अंदर होगा, तो अंदर वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2πr²। 2 है हमारे पास तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन के लिए हमारे पास क्या है, ये बेलन है, तो पूरा सॉलिड मान के चलेंगे, सॉलिड है, πr²h हो गया बेलन का आयतन। एक अर्धगोला यहाँ माइनस हुआ, एक अर्धगोला यहाँ से निकाला हमने, 2 अर्धगोले निकाले हैं। एक अर्धगोले के आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। 2 निकालें तो माइनस मल्टीप्लाई में साथ में 2 लगा देंगे। ठीक है, ताकि एक बेलन में से 2 अर्धगोले के आयतन माइनस किया जा सके। तो स्टूडेंट फिर अगली फिगर आती है हमारी बेलन माइनस शंकु। ठीक है, फिर यहाँ पे बेलन अब अगर हमारा खोखला हो, यानी कि ये बेलन था हमारा, इस बेलन में से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक शंकु को माइनस कर दिया, लेकिन ये नीचे से जो इसका बेस है ये लगा हुआ नहीं है। इस बेलन के अंदर एक इसका बेस जो है वो लगा हुआ नहीं है, यहाँ से ये ओपन हो, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। सबसे पहले इस बेलन का होगा, जो वाइट रंग का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। ये जो बेलन है इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो, चाहे आप इसके बाहर का देख लो या अंदर का देख लो, दोनों का क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है πrl। ये हाइट है, देखो ये इसके बिल्कुल बेस के बराबर ही इसको कट किया गया है, तो दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जबकि शंकु में इसकी जो हाइट होती है वो ये वाली होती है, और ये एल होती है, जो कि इसको तिर्यक ऊंचाई हम कहते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये इसकी कौन है, तिर्यक ऊंचाई, इसकी शंकु की। तो अंदर की तरफ पेंट करेंगे, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, πrl। ऐड कर दिया दोनों को, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं पर अगर मान लो इसी बेलन के नीचे की तरफ सर्कुलर पार्ट लगा होता, यानी नीचे से ये बंद होता, ये बात क्वेश्चन में गिवन होगी, ये बंद है या ओपन है, नीचे से बंद है और ऊपर से कैसा है, ये कुछ इस तरीके का है। क्लियर। तो क्या होगा, बस खाली नीचे एक सर्कल लगा है, तो सर्कल को हम ऐड कर देंगे, बाकी मामला तो सेम ही रहेगा, वही रहेगा जो पहले था, यानी 2πrh प्लस πrl, और नीचे एक वृत्त लग गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², जो हम इसमें ऐड कर देंगे, 2πrh प्लस πrl प्लस πr²। क्लियर। अब आयतन की बात कर ली जाए तो आयतन में हम यही कंसिडर करेंगे कि बेलन हमारा ठोस था, इस ठोस बेलन में से हमने एक शंकु को काट कर बाहर निकाला है, तो यानी कि इसका वजन कम हो गया होगा। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन माइनस में जो शंकु निकाला है माइनस में कर देंगे शंकु का आयतन। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा बेलन में से शंकु माइनस करने पे उसका आयतन कुछ इस प्रकार होगा। अब अगली कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोल रखा है कि एक ही बेलन में से 2 शंकु माइनस किए हैं। कितने माइनस किए हैं, 2, यानी कि एक तो इस तरफ से माइनस किया है और एक इसके दूसरी तरफ से माइनस किया है, एक इधर से और एक इधर से, 2 अलग अलग जगह से माइनस किया है। तो यहाँ पर देखो हमें पेंट कहाँ कहाँ पर करना पड़ेगा सिचुएशन में। सबसे पहले बेलन की इस वाइट वाले पोर्शन पे, जिसका फॉर्मूला होता है 2πrh। अब यहाँ पर 2 अलग अलग शंकु माइनस किए हैं, तो यहाँ पर दोनों की हाइट अलग अलग हो सकती है,
पूरा बड़ा बेलन है तो इसकी हाइट को मैंने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया है। शंकु दोनों छोटे हैं तो इसकी हाइट को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन दोनों का जो सर्कुलर बेस है, इनका जो आधार है, इन दोनों का एक जैसा ही है, तो रेडियस दोनों में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये सेंटर हुआ, सेंटर से जाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, रेडियस। तो दोनों की रेडियस सेम रहेगी बट हाइट में चेंजेस होगा। शंकु की हाइट स्मॉल एच होगी, बेलन की हाइट कैपिटल एच होगी, रेडियस दोनों में सेम ही रहेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr/h हुआ। एच कौन सी लेनी है, कैपिटल वाली, क्योंकि बेलन की है। बात कर लीजिए शंकु की, तो देखो अब हमें इसके अंदर की तरफ पेंट करना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। एक इधर है, एक इसके नीचे भी होगा क्योंकि हमने 2 को रिमूव किया है, ठीक है। तो इसका भी हम निकालेंगे πr/l। टोटल 2 हो गए, तो बाहर मल्टीप्लाई में मैंने एक बार लिख के मल्टीप्लाई में 2 लगा दिया। दोनों को ऐड करेंगे तो इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वहीं पर अगर आयतन की बात की जाए तो ये मान लो हमारा एक सॉलिड बेलन था, सॉलिड था, ठोस था। इसमें से एक शंकु इधर से माइनस किया हमने, माइनस करा है, तो बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे 2 शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु माइनस के, एक ऊपर से एक नीचे से, जैसे कि यहाँ पे आकृति में दिखाई दे रहा है आपको। तो माइनस कर देंगे 2 शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, πr²। एच कौन सी लेंगे, कैपिटल वाली। अब 2 शंकु है, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 2 है, इसी मल्टीप्लाई में क्या ले लिया, 2 ले लिया हमने यहाँ पे। क्लियर। अब अगली फिगर आती है हमारी कि शंकु में से हमने एक अर्धगोले को माइनस किया है, यानी कि फिगर कुछ इस तरीके से होगी। शंकु था, अंदर से क्या रिमूव कर दिया, एक अर्धगोला। तो अब हमें देखना पेंट कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि πr/l होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पेंट होगा, इसके अंदर की तरफ भी होगा। अब ये क्या है, अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये इसकी शंकु की हाइट हो गई और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई। वहीं पर बात कर ली जाए आयतन की, आयतन क्या होगा, पहले हमारा ये जो शंकु था पूरा इस तरीके से सॉलिड था। अब इसमें से हमने क्या करा, एक अर्धगोले को माइनस किया है इस तरीके से। तो पहले शंकु का आयतन जो कि होता है 1/3 πr²h, माइनस क्या करना है अर्धगोला, क्योंकि अर्धगोला माइनस किया तो 2/3 πr³ हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारी गिवन फिगर बनी है इसका हमारा आयतन निकल के आ जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट अगली फिगर जो हमारी है वो एक घनाभ में से एक शंकु को माइनस किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की फिगर होगी, जैसे हमारा ये घनाभ है, ठीक है, और इसमें से एक इस तरीके, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से एक शंकु को माइनस किया गया, बट ये यहाँ से बंद होगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा बंद होगा। प्रैक्टिकली आप थोड़ा सोचने की कोशिश करें, ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ चारों तरफ से बंद होगा और ऊपर से खाली ये वाला हिस्सा इसका खोखला होगा। क्लियर, इस तरीके का घनाभ होगा। तो इसकी जो हाइट है मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, क्यों, क्योंकि इस घनाभ की भी एक लंबाई है, चौड़ाई, और इसकी भी एक ऊंचाई है। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों की ऊंचाई एक समान हो, ये सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एच का इस्तेमाल किया है। और ये जो इसका सेंटर होगा, सेंटर से जाने वाला कौन होगी, इसकी रेडियस होगी। अब ये मैंने इसको माइनस किया है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं लगाया, माइनस किया है किसको, शंकु को। तो अब हमें ये देखना है कि हमें पेंट कहाँ कहाँ पर करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें देखना पेंट कहाँ कहाँ होगा। तो इमेजिन करते हैं ये हमारा एक घनाभ है पूरा का पूरा, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना होगा 2 + BH + HL होगा। अब इसके अंदर हमें इसके अंदर भी पेंट करना होगा, घन के अंदर। जो ये वाला आपको ग्रीन वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है πr, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या था, एक सर्कल था यहाँ पर माइनस करने से पहले। अब वो सर्कल तो यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा बन चुका है। तो जितने हिस्से पे सर्कुलर हिस्सा था वहाँ पर पेंट नहीं हो पाएगा, तो जितने हिस्से पे नहीं हो पाएगा उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे πr²। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा घनाभ माइनस शंकु करने पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वहीं बात कर लीजिए आयतन की, तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H। अब इसमें से हमने क्या करा है, एक शंकु को माइनस करा है,
तो शंकु का आयतन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कौन सी, जो शंकु की होगी, यानी कि कैपिटल एच हम लेंगे यहाँ पे। अब हमारी जो एनसीईआरटी बुक में वहाँ पर क्या बोला गया है कि एक घनाभ में से 4 शंकु को माइनस किया गया है, यानी कि सी फिगर कुछ ऐसी होगी जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 4 शंकु है, ठीक है। ऊपर से आपको देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, और इसको माइनस किया गया है किस में से, एक घन में से, यानी कि हमारा एक घनाभ था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये घनाभ है, ठीक है। इस घनाभ में से हमने, पहले सॉलिड था ये, तो यहाँ पर इसके अंदर 4 शंकु को काटा गया है, जिसको अगर हम नीचे से देखें तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम पूरे घनाभ का 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 फेस का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला कितना होगा, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो गया। अब हमने इसमें से 4 शंकु माइनस करे हैं, तो जो इसके अंदर वाला जो सर्कुलर पार्ट होगा, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये अंदर से कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो प्लस में कितना कर देंगे 4 पाई आर एल, क्योंकि हमें अंदर की तरफ पेंट करना होगा। मैं फिर कहूँगा, जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, आप बस इतना इमेजिन करें कि हमें पेंट करना है, ठीक है। तो अंदर की तरफ करेंगे तो 4 शंकु है, तो प्लस में 4 पाई आर एल। अब इसके ऊपर से देखो, जो छोटे छोटे सर्कल हैं जो पहले ऊपर थे लेकिन अब रिमूव कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी तो पेंट हो सकता था, लेकिन अब नहीं है, तो अब नहीं हो सकता। तो 4 सर्कल है, तो 4 सर्कल का एरिया भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब वहीं पर अगर आयतन की बात की जाए, तो पहले पूरा ही सॉलिड था, तो घनाभ का आयतन लेंगे एल इंटू बी इंटू एच। अब इसमें से 4 शंकु हमने माइनस करके बाहर निकाले हैं, तो 4 निकाले हैं, तो 4 का आयतन माइनस कर देंगे, 4 गुणा में एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देना, इसके एच को मैंने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया है, और जो स्मॉल एच है वो इस घनाभ की हाइट है। क्लियर। तो 4 शंकु के आयतन को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब अगली फिगर आती है कि दो अलग अलग हाइट के हमारे पास अगर बेलन दे दें, ठीक है, एक ये बेलन है, दूसरा बेलन हमारा ये वाला है, यानी कि जो फिगर है वो कुछ इस तरह की होगी, एक ये बेलन हो गया, एक ये बेलन हो गया, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। अब कंबाइन करने से कुछ हमारी ऐसी फिगर बनेगी। इस फिगर का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों अलग अलग बेलन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला बेलन देखो, ये थोड़ा पतला है, तो इसको मैंने C1 से दिखाया, ठीक है, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, तो इसकी हाइट स्मॉल एस से ली और इसकी रेडियस भी मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करी। वहीं पर हमारा जो दूसरा बेलन है, ये थोड़ा मोटा है पहले मुकाबले में, तो इसकी जो रेडियस है इसको हमने कैपिटल आर ली, हाइट को कैपिटल एच ली, और इसको हमने C2 नाम दिया। देने के बाद अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखा मैंने बेलन जो हमारा C1 है, इसका बेलन C1 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस वाले बेलन को मैंने इसके ऊपर इस तरीके से जॉइंट कर रखा है, ठीक है। तो जॉइन करने से ये वाला हमारा क्या होगा, एक आधार नजर आएगा बेलन का, तो C1 बेलन का आधार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा। फिर बेलन C2 कौन सा होगा हमारा, ये वाला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी एच और आर ये वाली है, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे बेलन C2 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर एच हो जाएगा। फिर इसी बेलन का आधार, क्योंकि ये कनेक्टेड हैं, कैसे हैं, कुछ इस तरीके से। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक तो मैंने ये वाला आधार लिया और दूसरा ये वाला C2 बेलन का ये वाला आधार, इसका मैंने यहाँ लिखा बेलन C2 का आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बचा कौन हमारा, खाली ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जैसे कि आपको रिंग नज़र आ रहा होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया था, कैसे निकाला था, कि जैसे कि हमारा एक रिंग है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले इस पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर कौन से, कैपिटल आर यूज़ करेंगे। अंदर से जो छोटे वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो हमारा केवल ये वाला रिंग बच जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में इस फोटो में नज़र आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पे बना रखी है इमेज। तो पहला ये, दूसरा ये, इसका आधार एक इसका आधार
और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, उस रिंग का क्षेत्रफल ये रहा। सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा इस आकृति का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब बात करें आयतन की। आयतन बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके आयतन का कि C2 बेलन और C1 बेलन दोनों के बेलन के आयतन को प्लस कर देंगे। इसके लिए R और हाइट कैपिटल R कैपिटल H, इसके लिए स्मॉल r स्मॉल h इस्तेमाल करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। और इसी के साथ हमारी सारी की सारी जितनी एनसीईआरटी में यूज़ होने वाली शेप थी उन सब का मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।